कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए, कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री को कहा गया आप चुप्पी साध लें? आपके सार्वजनिक आचरण को लेकर जो भी गलतफहमियां हो रही हैं उसको दूर कीजिए, शांत बैठिए। ऐसा कर पाएंगे नीतीश कुमार? हाल में जो विधान परिषद के अंदर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लड़की कहा, उस पर जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का ट्वीट आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री उम्र की वजह से अल्जाइमर या फिर डिमेंशिया जैसे बीमारी से पीड़ित हैं, उनके प्रति सहानुभूति की जरूरत है। ये नहीं कह रहा कोई आरोप हो सकता है राजनीतिक मकसद से दिया हो, जब तक कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आता इन बीमारियों का नाम लेना उचित नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो व्यवहार है, जिस ढंग से विधानसभा के अंदर में अब मुख्यमंत्री जब खड़े हो रहे हैं तो उनके माइक को ऑफ कर दिया जा रहा है। अद्भुत है। विपक्ष में, संसद में अगर देखेंगे तो विपक्ष के नेताओं की ओर से आरोप तो लगाया जाता रहा है कि मेरा माइक ऑफ कर दिया जा रहा है, मेरे ऊपर कैमरा हटा दिया जा रहा है। लेकिन विधानसभा के अंदर में जो विधानसभा का नेता हो, सदन का नेता हो, उसका ही माइक ऑफ कर दिया जाए, उससे ही कैमरा हटा दिया जाए, तो हालात तो गंभीर है ही। जिस ढंग से उनका पूरा आचरण है विशुद्ध तौर पे हाल में इस विधानसभा सत्र में जो 2 फरवरी से लेकर के शुरू हुआ है, अब 27 फरवरी तक चल रहा है। सांसें फूली है लोगों की। मुख्यमंत्री अगला क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। बचाव की मुद्रा में बड़ी मुश्किल में अशोक चौधरी का जो रुख रहा है, जो लड़ाई हुई है सुनील सिंह से वहां पर उनकी आपस में सदन के अंदर, और बाद में सुनील सिंह को उठा के बाहर निकालना पड़ा है, जो पूरा आंदोलनरत है विपक्ष। जिस ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उन्होंने लड़की कह दिया, इससे पहले भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा है, खास करके जिस ढंग से विधानसभा के अंदर जिस ढंग से तेजस्वी यादव जो उनके उम्र में छोटे, उनके साथ जो व्यवहार किया, वो सब कहीं भी एक वो व्यवहार नहीं कहा जा सकता जिस व्यवहार की वजह से नीतीश कुमार को सौम्य और सरल और एक अच्छे एलीट पर्सन के तौर पे, स्टेट्समैन के तौर पर बिहार की जनता ने 2005 में मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपी थी। उसके बाद से लगातार काम कर रहे हैं। अभी बजट सत्र पे जिस ढंग से उन्होंने मखाना शब्द का उच्चारण किया, अब पखाना डेयरी एवं मछली पालन के क्षेत्र में विशेष जोर दिया गया जाएगा। उसको लेकर कैसे मजाक उड़ाया गया सार्वजनिक पटल पर, सोशल मीडिया पर, हर बात है। इसके बाद अब तय किया गया आप मुख्यमंत्री जब इस बजट सत्र में खड़े होंगे, जितनी बार खड़े होंगे उनके माइक को ऑफ कर दिया जाएगा। क्या ये घोषित तौर पे हुआ है या फिर साजिश है या फिर मुख्यमंत्री के बचाव की ऐसी मुद्रा है? पूरा मामला ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री शपथ तो ले लिए, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ तो दिला दी, अनुच्छेद 164 के तहत उनके कहे मंत्रिमंडल को बना दिया जो भी था। लेकिन क्या ऑटो मोड में चल रहा है पूरा बिहार? मुख्यमंत्री के सार्वजनिक आचरण में दिख रहा है, और सार्वजनिक आचरण से उनको बचाने की लगातार कोशिश हो रही है। लगातार उनको सार्वजनिक उपस्थिति उनकी कम की जा रही है। खास करके जन सूचना मंत्रालय जो उनका विभाग है, उन्हें कार्यक्रम के दौरान जैसे ही मीडिया को बुलाया, उस कार्यक्रम में उन्होंने जैसे ही उस लड़की के चेहरे से हिजाब उतारा, तो लगा कि मामला अब इनके कोई भी कार्यक्रम का लाइव कराना सरकारी तौर पर उचित नहीं है। तब से बंद पड़ा है बिहार का जन सूचना विभाग, कोई कार्यक्रम का लाइव नहीं करा रहा है। सार्वजनिक उपस्थिति के तौर पे ये तय किया जा रहा है मुख्यमंत्री जब बोल रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो कैमरा से दूर ले जाया जाए। ये अलग से एक कार्यक्रम, एक डिपार्टमेंट सा बन गया है, अलग से दायित्व बन गया है जन सूचना विभाग के लिए कि मुख्यमंत्री को कैसे कैमरे से बचाया जाए, क्योंकि लगातार बार बार वो फिसल रहे हैं। जिस ढंग से बातें कर रहे हैं लड़की वाले मामले पर, अशोक चौधरी जैसे नेता भी बचा नहीं पा रहे मुख्यमंत्री को, कह रहे उन्होंने सुना नहीं, सदन में थे नहीं। ऐसी स्थितियां चल रही है। तो मोटे तौर पर विपक्ष जिस ढंग से हमलावर है, जो स्टेट्समैन की छवि नीतीश कुमार की होती रही है, जिस छवि के आधार पर जब चाहे एनडीए में आते रहे, जब चाहे महागठबंधन की ओर चले जाते रहे, बड़ा स्टेट्समैन रहा। राजनीतिक मोड़ इतनी कर्व तरीके से मोड़ लेते हैं, वो मुड़ते रहे अपने अतीत में। इस ताकत को बहुत कम लोग हैं, बस बिरले हैं। इतना बहुत प्रखर राजनीतिक, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इंडियन पॉलिटिक्स में। अब उस राजनीतिक की ये छवि हो रही है कि वो जो बोलने लग रहे हैं, तो घोषित तौर पे अब तक नहीं कोई ऐसा नहीं बयान आया, हटाया जा रहा, लेकिन दिख रहा है विधानसभा के अंदर भी 27 फरवरी तक ये पूरा विधानसभा चलना है। इस दरमियान जब जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उनके ऊपर से कैमरा हटा दिया जा रहा है, सब कुछ हटा दिया। लेकिन इसको हटाने से क्या, ऊपर बैठे पत्रकार तो देखते हैं, इंडोर्स ना करे भला अलग बात है। सरकार इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट के नाम पैसा देती है मीडिया को कि वो इसकी बात ही नहीं करते, सार्वजनिक तौर पर उपासना की बात नहीं करते। लेकिन जिस ढंग से ट्वीट बार बार फिर से देखने की बात है, तेजस्वी यादव जिस ट्वीट में कहा, कितना सच है कितना सच गलत है, वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए हो सकता है। लेकिन जैसे उनकी माता को लड़की कह के संबोधित किया नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि भाई संवेदना की जरूरत है नीतीश कुमार के प्रति।
वो अल्जाइमर का प्रभाव उन पर दिख रहा है, डिमेंशिया का प्रभाव दिख रहा है, याददाश्त की क्षमता कम हो रही। ऐसी ही कोई बात निकल के आई थी, गृह मंत्री अमित शाह ने बुला के बोला था संजय कुमार झा को और ललन सिंह को, राजीव रंजन को, कि भाई जो नेक्स्ट है आपके प्लान में लीडरशिप को लेकर, उसे पर सोचना शुरू किया। कहते हैं काफी हद तक वो सुलझा लिया गया, लेकिन ये 27 फरवरी तक जो बजट सत्र चलना है, जिसपे राज्यपाल के अभिभाषण पे जवाब होना है, बहस होनी है, सरकार को जवाब आना है, तो अब मुश्किल हो रहा है, सांसें फूल रही हैं। जो जनता दल यू के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, नीतीश कुमार को कैसे बिठाया जाए? भाई चीफ हैं, लीडर को कैसे समझाया जा सकता है? आप मत बोलिए सर, वो जब चाहे तब बोल सकते हैं, जब चाहे तब चेहरा बिचका के विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव हैं उनसे मुखातिब हो सकते हैं, जब चाहे जैसा ही बोल सकते हैं। पिछली दफे भी उन्होंने जनसंख्या मामले में जो विस्तार देना शुरू किया महिलाओं को लेकर, वहां फंस गए थे। तो कोई एलाबोरेटेड फॉर्म में कब राज्यपाल के पैर तले झुकने लगते हैं, प्रधानमंत्री के पैर छूने लगते हैं, ये सारी मुश्किलें हो रही और कह रहे हैं इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड के जो कोटली के लोग हैं, बाकी लोग हैं, प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि बजट सत्र की समाप्ति के बाद 27 फरवरी के बाद ये प्लान बी पर बात हो, चर्चा हो। प्लान बी तो साफ है, जनता दल यूनाइटेड के पास है प्लान बी, जिसके तहत उन्होंने केसी त्यागी को पार्टी से निकालने का फैसला लिया था। केसी त्यागी पार्टी में आड़े आ सकते थे ये प्लान बी पे, जब जनता दल यूनाइटेड अमल करने लगे। जनता दल यूनाइटेड प्लान बी यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लाया जाए। कहते हैं होली से पहले, 4 मार्च को होली, उससे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा निशांत कुमार को। वो संगठन में हो या सरकार में, जहां कहीं भी हो, अपने पापा की जगह वो आएंगे, मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन हो सकता है उप मुख्यमंत्री के रोल में आएंगे। ये सारी चीजें हो रही। सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के अंदर नहीं, सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, एनडीए की सरकार है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, चिराग पासवान भी। सबको लग रहा है कि भाई 27 फरवरी तक न जाने क्या कर दे सदन के अंदर नीतीश कुमार। बड़ी घबराहट है। जिस ढंग से आचरण, जैसा भी लड़की वाले विवाद को जैसे तैसे करके संभाला है, रोहिणी आचार्य कह रही हैं, तमाम लोग उद्वेलित हैं कि जिस ढंग के आचरण में विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ बाहर निकाला जा रहा है। इन सारे मुसीबतों से, और उसके अलावा जिन लोगों ने नीतीश कुमार अपने काम से जिस ढंग से अपने स्टेट्समैन की छवि बनाई थी, विशाल छवि बनाई, उनको धीरे धीरे उनके नीचे से रेत के तरीके से निकलता जा रहा है, सब कुछ नीचे नीचे उतरते जा रहे हैं। ये भी घबराहट वाली स्थिति है उन समाजवादी आंदोलन से जुड़े तमाम लोगों के लिए है जो उम्र के बाद भी पॉलिटिक्स में बने रहने की इच्छा पालते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का भला हो कि उसने उम्र रहते ही 75 वर्ष की उम्र सीमा को लागू कर दिया, आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया, मुरलीधर जोशी को कर दिया। फिर जो कहते हैं कि बीमार थे अटल बिहारी वाजपेयी, अब है नहीं दुनिया में, उनको भी मार्गदर्शक मंडल में 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल कर दिया। लेकिन ये काम स्ट्रक्चर पार्टी में होता है, जिसके सब कुछ नीतीश कुमार ही है, ये काम उनको ही करना है। उनके अंदर कब ये जिज्ञासा आती है, छोड़ने की इच्छा जगती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्हीं को जब तय करना है, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल जो हालात है बिहार विधानसभा के अंदर में, नीतीश कुमार के बीमारी के बारे में कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो आचरण को लेकर बार बार जो मामला आ रहा है, उसको लेकर सरकार के लोग और खासकर जनता दल यूनाइटेड के लोग बहुत परेशान है। बेचनी पर बल छाया रहता है, मुख्यमंत्री खड़े होकर क्या बोल जाएंगे, किसको क्या कर जाएंगे, ये बहुत ही गंभीर मामला है। सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए 3-4 एपिसोड क्या क्या किया सार्वजनिक अवसरों पर नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में। प्रधानमंत्री का पैर छूने की कोशिश करने का मामला हो, या फिर राज्यपाल के सामने झुकने का मामला हो, या फिर राज्यपाल के कंधे पे पीठ लगाना हो, या फिर सदन में खड़े होकर जो सदन की नेता हैं, विधान परिषद के नेता हैं राबड़ी देवी, जो बिहार की उप मुख्यमंत्री रही हैं, सर्व किया उन्होंने पूरे कार्यकाल तक, बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री रही, उनको लड़की बोल दे रहे हैं इस उम्र में आकर के, रिश्ते में भाभी लगेंगी। तो ये तमाम चीजें जो व्यवहार कर रहे हैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, तो उसको सुनिए कैसे। तो क्या यही आचरण होना चाहिए सत्ता में बैठे किसी प्रधान का, जो सदन के नेता का विपक्ष के प्रति हो? जाहिर तौर पर अंदर भी करते होंगे, कहते हैं इसीलिए नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर उपस्थित रखने न रखने पर काफी गहन मंथन होता है। जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और फिर मनीष वर्मा जो उनके जनता दल यूनाइटेड के नेता हो, ये सब मिलकर के बहुत स्कैन करते हैं, तो मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पे दिखते हैं। और सार्वजनिक तौर पे लाने से पहले मेडिकल एक्सरसाइज भी काफी हद तक किया जाता है, उनको समझाने की कोशिश की जाती है आपको क्या बोलना नहीं बोलना। लेकिन नेता है, जब मन करता है खड़े हो जाते हैं, और जब भी जितनी बार खड़े होते हैं अपने हिसाब से मुसीबत में डाल देते हैं पूरी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी जो अपनी व्यक्तिगत छवि है उनको। तो इन परेशानियों का हल जनता दल यूनाइटेड, खास करके नीतीश कुमार कैसे जल्द निकालते हैं 27 फरवरी तक ही। तो मामला तो है, विधानसभा सत्र बीच में खत्म होने वाला नहीं है, तो सरकार को खुद को बचाना है, नीतीश कुमार खुद को बचाना है, कैसे बचाते हैं। और फिर 27 फरवरी के बाद कितनी जल्दी जो वैकल्पिक स्थिति है,
निशांत कुमार को लाने की बात कही जा रही है, कह रहे हैं आरसीपी सिंह को भी लाने की पूरी तैयारी हो गई है। नीतीश कुमार ने कहा अकेला नहीं होगा, एक के साथ एक फ्री वाला मामला होगा, निशांत कुमार आएंगे पार्टी में और उनकी देखरेख के लिए आरसीपी सिंह आएंगे। ये सब क्या होता है, नहीं होता है, कब तक होता है, और इसके बीच बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मसला है, पूरे एनडीए में जो सबसे बड़े दल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी है, उनके पास 89 विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास सिर्फ 85 विधायक है, 2 नंबर की पार्टी है। तो अगर जैसी इतनी गड़बड़ियों के बीच कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साथ ही चाह रहा है कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था वाला मामला चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी होने के नाते चाह रही है इतना ज्यादा इस पर्सनैलिटी को, इतना ज्यादा इनको नीचे होने दिया जाए, खुद ब खुद फिसलने दिया जाए कि बड़े आसानी से कहा जाए कि इस हालत में अब सरकार की छवि बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने की नौबत आ गई है, और इस नौबत में भारतीय जनता पार्टी काम करने लगती है। ऐसा भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। तो क्या खुद ब खुद नीतीश कुमार अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं? ये फैसले में देर करके निशांत कुमार को देर आने से जो मुश्किल पैदा हो रही है, सघन हो रही है, मुश्किल उनकी ही नहीं है सर, उनको संभालने वाले लोगों की, उनके कोटरी की है, जनता दल यूनाइटेड की, पूरी पॉलिटिक्स की है। कहे तो आप एनडीए की मुश्किल है नीतीश कुमार के सार्वजनिक आचरण को लेकर, और खासकर बजट सत्र के दौरान जो कुछ भी हो रहा है, ये सच में गंभीर और चिंतनीय विषय है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।